एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 66वां सर्ग। द्वैत की केवल मनोमात्रता तथा इष्ट वस्तु के त्याग से और ज्ञान से अज्ञान सहित मन की क्षय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जैसे दीपक से अनेकता को प्राप्त हुए 100 दीपक होते हैं, वैसे ही अद्वितीय परम वस्तु यानी चिदात्मा ही अनेकता को प्राप्त होता है। अथवा केवल चैत्य यानी विषय ही अनेक नहीं हुआ है, किंतु पूर्वोक्त रीति से चित्त में प्रत्येक उपाधि के भेद से अनेकत्व सा हो गया है। यदि पुरुष अपने अंतःकरण में द्वैत के आग्रह से रहित यथास्थित तथा नाम रूप से शून्य आत्मा का विचार करता है, तो वह वैसा ही उसे देखता है, तब वह शोक नहीं करता। जीव चित्त मात्र ही है, चित्त से अतिरिक्त नहीं है। चित्त के हट जाने पर यह जगत शांत हो जाता है। जैसे जिस पुरुष के चरण जूते से आवृत रहते हैं, वह समझता है कि सारी पृथ्वी चमड़े से आच्छन्न है, वैसे ही जिसका चित्त से छुटकारा हो जाता है, उसकी दृष्टि में जगत असत है। जैसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ भी नहीं रहता, वैसे ही जगत में भी केवल भ्रम को छोड़कर और कुछ नहीं रहता। पैदा होता है, बालक बनता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापे को प्राप्त होता है, मरण, स्वर्ग और नरक को प्राप्त होता है। यह सब भ्रमवश चित्त का नाच है। जैसे आकाश में अनेक हजार बुदबुदी के आकार की भ्रांति उत्पन्न करने में शराब की सामर्थ्य है, वैसे ही ब्रह्मांड रूपी अनंत बुदबुद रूप तथा आत्मा से अभिन्न संसार को उत्पन्न करने में चित्त की सामर्थ्य है। जैसे मल से कलुषित नेत्र एक चंद्र में द्वित्व देखता है, वैसे ही चित्त की कला यानी भ्रांति जनन शक्ति से आक्रांत यानी पराधीन की गई जीव चिति परमात्मा में द्वित्व को देखती है। जैसे शराब आदि के नशे में मस्त हुआ पुरुष नशे के कारण वृक्षों को घूमते हुए देखता है, वैसे ही जीव चिति चित्त से विक्षुब्ध संसारों को देखती है। जैसे बालक खेल कूद में भ्रमण से जगत को कुलाल के चाक के समान घूमता हुआ देखते हैं, वैसे ही जीव चित्त से इस दृश्य को देखते हैं। इसमें संदेह नहीं है। जब जीव चिति द्वित्व का अनुभव करती है, तब द्वैत और ऐक्य का भ्रम होता है। जब चिति द्वैत का अनुभव नहीं करती, तब द्वैत और ऐक्य का विनाश हो जाता है। जिसका अनुभव होता है वह चित्त से अतिरिक्त जड़ रूप नहीं है, यानी प्रतीति काल में भी द्वैत सत्ता नहीं है। चित्त से अतिरिक्त जड़ रूप कुछ नहीं है। यो दृश्य की शांति होने पर, विषय न रहने पर निरंधन यानी काष्ठ शून्य अग्नि के समान चित्त स्वयं शांत हो जाता है। जब पुरुष चिद्घन परमात्मा से एकता को प्राप्त होकर निश्चल रहता है, चाहे वह समाधि में लीन हो चाहे व्यवहार करता हो, तब सशांत कहा जाता है। अत्यल्प चिति विषय का अनुभव करती है, घन चिति विषय का अनुभव नहीं करती है। जैसे कि थोड़ा पागल पुरुष का चित्त चमक उठता है, लेकिन अत्यंत पागल व्यापार शून्य होकर रहता है। उक्त सविषयता ज्ञान तथा समाधि की दृढ़ता से उद्बुद्ध हुई चिद्घन की एकता से अविद्या विक्षेप के हट जाने पर दूर हो जाती है। जो ईश्वर आदि की सर्वज्ञता है, वह भी मायिक ही है, वास्तविक नहीं है, अतः कोई दोष नहीं है। जिसका ध्यान निरंतर चिद्घन के सिवा अन्य विषय में नहीं रहता है, अतएव चिद्घन रूप परम पद में आरूढ़ यानी निर्विकल्प समाधि तथा आत्म साक्षात्कार से युक्त चित्त का नैरात्म्य शून्य वेद्य, नैरात्म्य यानी स्वरूप शून्यता, शून्य वेद्य यानी निर्विषयता आदि पर्याय शब्दों से प्रतिपादन होता है। चिति चित्त के व्यापार द्वारा ही चैत्यता को प्राप्त होती है और मैं उत्पन्न हूँ, जीवित हूँ, देखती हूँ, संसार को प्राप्त होती हूँ, इस प्रकार के असत्य भ्रम को देखती है। चेतन चित्त के स्वभाव से अतिरिक्त नहीं है। जैसे कि स्पंद को छोड़कर वायु का दूसरा स्वभाव नहीं है, जैसे उष्णता के हट जाने पर अग्नि शांत हो जाती है, वैसे ही व्यापार के नष्ट हो जाने पर चित्त अवशिष्ट नहीं रहता, क्योंकि चेतन व्यापार के सिवा चित्त के अंदर किसी दूसरे स्वरूप का कोई अनुभव नहीं करता। चित्त से जिस किसी का अनुभव होता है वह चैत्य है। रज्जु में सर्प भ्रम के तुल्य प्रतीत होने वाले उसे अविद्या भ्रम कहते हैं। इस संसार नामक व्याधि का
केवल ज्ञान मात्र से प्रतिकार हो सकता है। यह चित्त का एक व्यापार मात्र है, इसमें किसी प्रकार का आयास नहीं है। यदि आप सबका परित्याग कर वासनामय चित्त से रहित होकर स्थित हो तो एक ही पलक में मुक्त हो जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन से रज्जु में सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही प्रत्यक मुख होकर स्वतत्व दर्शन से यह संसार नष्ट हो ही जाता है। जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसका सर्वथा त्याग कर यदि पुरुष से रहा जा सके तो मोक्ष उसे प्राप्त ही है। केवल इतने में कौन सी दुष्करता यानी कठिनाई है। जब इस संसार में महामहिमाशाली पुरुष अपने प्राणों का भी तृण के समान परित्याग कर देते हैं, तब जिस वस्तु की केवल अभिलाषा है उस वस्तु का परित्याग करने में कृपणता कैसी। जिस वस्तु की अभिलाषा हो उस वस्तु का अपने चित्त से परित्याग कर प्राप्त वस्तु का कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर ग्रहण करते हुए और नष्ट वस्तु का शोक न करते हुए आप स्थित रहिए। जैसे हाथ में रखा हुआ बिल्व फल अथवा सामने स्थित पर्वत सबके प्रत्यक्ष ही रहते हैं, तिरोहित नहीं रहते, वैसे ही उक्त लक्षण तत्ववेत्ता की जन्मादि विकार शून्य ब्रह्मता अत्यंत प्रत्यक्ष ही है, किसी से तिरोहित नहीं है। जैसे प्रलयकालीन एक असीम समुद्र तरंगों से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, वैसे ही अप्रमेय आत्मा ही जगत रूप से आविर्भूत होकर अन्य लोगों की दृष्टि से प्रतीत हो रहा है। वही ज्ञान से अभिव्यक्त होकर मोक्ष रूप पुरुषार्थ को देता है और अज्ञात होकर पहले तो संपूर्ण अनर्थों के कारणभूत चित्तता के लिए होता है, तदनंतर चीर बंधन के लिए होता है। 66वां सर्ग समाप्त।